ओके, तो बच्चों अभी तक हमने माइटोसिस की स्टेजेस, मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस में फर्क बता दिया था। माइटोसिस की स्टेजेस में आपको बता रहा था, माइटोसिस के अंदर ये 4 स्टेजेस हैं मेन। पहली स्टेज कौन सी है? प्रोफेज। प्रोफेज में हमने अभी तक क्या पढ़ा? प्रोफेज में क्या क्या हो रहा था? प्रोफेज की अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी प्रोफेज में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर होती है। नंबर 2, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तीसरा, स्पिंडल फाइबर कंडेंस होके कॉइल होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम। 4, स्पिंडल फाइबर्स, जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो जाके जुड़ जाते हैं किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ, और स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं। ये सारा काम कब हो रहा है? प्रोफेज में। जो अगली स्टेज है उसका नाम है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम बन गए थे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं कहां पर? इक्वेटर। सेल का जो इक्वेटर है वहां पर अरेंज हो जाते हैं। ऑल क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ एट द इक्वेटर। सेल के इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम। और सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं? सेंट्रियोल से विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस हिस्से से कनेक्ट होता है? काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर होता है अभी आपको बताया था क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जाके जुड़ा होता है। तो सेल डिवीजन को स्टडी करने की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। बात समझ आ गई? आगे सुने। अब इसके बाद ये बताएं कि अगर ये क्रोमोसोम है और मैं इसको अपोजिट पोल की तरफ पुल करूं तो क्या होगा? अगर आप इसके अंदर क्रोमोसोम की 4 आर्म्स हैं, क्रोमैटिड्स हैं, अगर आप इनको अपोजिट पोल की तरफ पुल करें तो क्या होगा? ये क्रोमोसोम बीच में से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो देखिए कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहां पर होती है। जी बेटा, क्या हो रहा है देखो इस स्टेज में। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम की कितनी आर्म्स थी? यहाँ पे क्रोमोसोम की 4 आर्म्स थी, 4 क्रोमैटिड्स थी। जब यहाँ पर इनको ये स्पिंडल फाइबर से इसको पुल किया गया तो 2 आर्म्स इधर और 2 आर्म्स इधर। तो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जब क्रोमोसोम यहाँ पे इक्वेटर पर लाई कर रहे थे, अगली स्टेज में क्रोमोसोम अपनी अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। जब क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगे तो कौन सी स्टेज कहलाती है ये? एनाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और ये जो स्पिंडल अपैरेटस था, जो स्पिंडल फाइबर थे, धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हैं। यहां तक बात समझ आई? ये एनाफेज है। अगली फेज देखिए सारे बच्चे, अभी सेल में कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? 4। ओके, अब देखिए जब ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं देखिए ये 4 क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए। तो इस क्रोमोसोम के अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने के बाद वो सारे इवेंट्स होते हैं जो प्रोफेज में हुआ था ना, उसका अपोजिट यहाँ होता है। इसका मतलब यहाँ पर अब क्या होने लगेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी शुरू होगी। प्रोफेज में क्या हो रहा था? प्रोफेज में डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पर अपीयर हो रही है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पे अपीयर होगी। यहाँ पर
स्पिंडल फाइबर बनने लगे थे, इस पर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे और उसके बाद इसके अंदर क्या आने लगेगा, क्या आने लगेगा, न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बन गई तो कौन सा फेज कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते थे, न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते थे, कैरियोकाइनेसिस कहते थे। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद देखो क्या होता है, अब किस चीज का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म, फिर ये और डीप होगा, इस तरह से होते होते ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये कुछ सिचुएशन ये वाली आ जाएगी, देखो पहले साइटोकाइनेसिस हुआ, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर उसके बाद किस चीज का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो अब देखिए कितने सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स। हमने एक से स्टार्ट किया था, हमारे पास कितने डॉटर सेल्स बन गए, दो। इसमें कितने कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं आपको, 4। पेरेंट सेल में भी कितने थे, 4, यहाँ पर भी 4। तो इसका मतलब माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, इसलिए इस डिवीजन का नाम इक्वेशनल डिवीजन। आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में यही वाली डिवीजन हो रही है, कौन सी, इक्वेशनल डिवीजन। आपकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, माइटोसिस सब में होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सोमेटिक सेल्स है, उसमें यही वाली डिवीजन होती है जिसका नाम माइटोसिस है। क्लियर हो गई बात। इधर देखो जल्दी से, ये फेज कौन सा है, इंटरफेज, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। इस फेज में पहला फेज प्रोफेज, जिसके अंदर क्या क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने शुरू हो गई, क्रोमेटिन फाइबर जो था यहाँ पर वो कन्वर्ट किस में हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोलस था, ये न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया। सेंट्रियोल यहाँ पर 2 थे, इसमें से 2 में से एक माइग्रेट करके अपोजिट पोल की तरफ आ गया। फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनने लगे, ये स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ गए किसके साथ, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये सारी स्टेजेस क्या, ये सारे काम कहाँ हुए, फिर मेटाफेज में क्या हुआ, सारे के सारे क्रोमोसोम जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कहाँ पे अरेंज हो गए, सेल के इक्वेटर पे अरेंज हो गए, और स्पिंडल फाइबर सारे के सारे काइनेटोकोर के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्पिंडल अपैरेटस जो है, ये स्पिंडल फाइबर्स वेल डेवलप होते हैं यहाँ पर मेटाफेज में। ये स्टेज सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन स्टेज मानी जाती है सेल डिवीजन के लिए। आप बच्चों को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे स्कूल के अंदर तो देखिएगा अनियन रूट टिप, जो अनियन रूट होती है, अनियन रूट को काट के जब हम स्लाइड बना के बच्चों को दिखाते हैं तो उसमें ये अलग अलग स्टेजेस, किसी सेल में प्रोफेज नजर आता है, किसी में मेटाफेज नजर आता है, किसी में एनाफेज नजर आता है, किसी में टीलोफेज नजर आता है। तो इसलिए आप अलग अलग सेल्स, माइटोसिस की अलग अलग स्टेजेस को देख सकते हैं सेल्स के अंदर। तो खैर ये मेटाफेज सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं और सारे के सारे स्पिंडल फाइबर जाके जुड़े हुए हैं किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए हैं और स्पिंडल अपैरेटस वेल डेवलप है यहाँ पर। अगले स्टेज में क्या हुआ था, ये स्पिंडल फाइबर के एक्सिस पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर के एक्सिस, स्पिंडल फाइबर्स की एक्सिस पर ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे तो ये फेज कौन सा फेज कहलाएगा, और धीरे धीरे स्पिंडल अपैरेटस श्रिंक होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और जब ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए तो इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, स्पिंडल अपैरेटस गायब हो जाता है, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है। तो जब इनके अंदर आप क्रोमोसोम के अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने के बाद इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाए, इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाए, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाए और इनके अंदर न्यूक्लियोलस आ जाए, तो हम कहेंगे कौन सा स्टेज कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस होने के बाद
आखिर में ये दो सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल की तरह डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर बराबर है। तो ये स्टेज इस वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ये वाली डिवीजन आपकी बॉडी में कहां हो रही है? कहां पर हो रही है? सोमैटिक सेल्स। बॉडी में ग्रोथ जो हो रही है, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन की जो ग्रोथ हो रही है वो इस वाली डिवीजन की वजह से है, जिसका नाम माइटोसिस है। लेकिन आपको ये भी बताया गया, अगर ये माइटोसिस वाली डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए बॉडी में तो क्या होता है? कैंसर होता है। अच्छा, यहाँ पर ये बताएं, आप और हम सब अपने पेरेंट्स में, अपने वालिदैन में, अपने माँ बाप में, हम आपके अंदर कुछ फीचर आपके फादर जैसे हैं, आपकी स्किन आपके पापा जैसी है, मान लीजिए आपकी आंखों का कलर आपकी मदर जैसा है, तो कुछ फीचर आपके अंदर आपके फादर के हैं, कुछ मदर के हैं। लेकिन आप और मैं जीरोक्स कॉपी किसी के नहीं। अगर आप गर्ल हैं, आप अपनी मदर की, अपनी अम्मी की कॉपी नहीं है, और आप अगर लड़के हैं तो आप अपने फादर की कॉपी नहीं है। कुछ फीचर हमारे अंदर हमारे फादर के हैं, कुछ मदर के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो फादर के अंदर भी नहीं है, मदर के अंदर भी नहीं। वो कहां से है? कुछ फीचर फादर के अंदर हैं जो आपके अंदर से मिलते हैं, कुछ आपके ऐसे फीचर हैं जो आपकी मदर से मैच करते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे भी फीचर हैं जो फादर में भी नहीं है, मदर में भी नहीं। वो कहां से है? वो फीचर कहां से आए जो फादर में भी नहीं है, मदर में भी नहीं है ना? बताएं। कुछ फीचर्स आपके अंदर ऐसे हैं जो आपके फादर में भी नजर नहीं आते, आपकी मदर में भी नजर नहीं आते, तो लेकिन आपके अंदर है। कुछ फीचर फादर वाले हैं, मदर वाले हैं, वो समझ आ गई बात। लेकिन जो कुछ फीचर ऐसे भी हैं आपके अंदर जो फादर में भी नहीं है, मदर में भी नजर नहीं आते, आपके अंदर है। वो कहां से है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सर, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो चलिए अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। ये समझ आ गया? एक चीज और बता, रब कर दो बेटा। देखो, ये वाली कौन सी डिवीजन थी? माइटोसिस। कहां हो रही थी? सोमैटिक सेल्स में। इधर देखिए, दूसरी डिवीजन कौन सी है? मियोसिस। मियोसिस कौन सी डिवीजन है? क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन? इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन। इसकी ब्रॉडली कितनी स्टेजेस हैं? कौन सी? और मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है, इसके अंदर आता है कौन सा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। और मियोसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इधर देखिए, माइटोसिस में तो आपने देखा था प्रोफेज स्टार्ट हुआ था, फिर मेटाफेज स्टार्ट हुआ था, फिर एनाफेज फिर टेलोफेज। लेकिन यहां पर मियोसिस में जिस सेल में, इधर देखो, एक सेल है, उसके अंदर जब ये सारी स्टेजेस कंप्लीट होंगी तो पहले कितने सेल बनेंगे? कौन से सेल? कितने सेल बने? मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 1 होगा तो पहले 2 सेल्स बनेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों सेल्स में क्या होगा? कौन सा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 सेल होगा तो इसमें फिर 2 सेल और 2 सेल बनेंगे, तो आखिर में एक सेल से कितने सेल बन गए? 4। तो इसलिए इस तरह से मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये वाली डिवीजन मियोसिस है। मियोसिस में 2 ब्रॉड डिवीजन है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और ये मियोसिस 1 हमारी बॉडी में कहाँ होता है? मियोसिस जो डिवीजन है बॉडी में कहाँ होता है? हमारे
रिप्रोडक्टिव सेल्स में, हमारे जर्म सेल्स में ये प्रोसेस होता है। एक बात बताइए बेटा, क्या एक इंसान रिप्रोड्यूस कर सकता है एट द एज ऑफ 2, एट द एज ऑफ 3 इयर्स? एक बच्चा, एक बच्ची क्या रिप्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो मैच्योर नहीं हैं। उनके अंदर ये वाली जो डिवीजन है मियोसिस, ये तब होती है जब उनके अंदर पुबर्टी आती है। पुबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उस एज को कहा जाता है पुबर्टी। पुबर्टी आने के बाद वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वाली डिवीजन जो मियोसिस के होती है, उनकी वजह से उनके अंदर गैमीट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर ये मियोसिस मेल की टेस्टिस में हो रही है तो जो गैमीट्स बनेंगे उनका नाम स्पर्म्स, और फीमेल की ओवरी में जो सेल्स बनेंगे उनका नाम ओवा। कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, एक फिनोमेना होता है, मैंने अभी आपको बताया कि आप और मैं अपने पेरेंट्स में फादर से भी रिजेंबल करते हैं, अपनी मदर से भी रिजेंबल करते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपके फादर से भी मैच नहीं करते, मदर से भी मैच नहीं करते। नए फीचर जो आपके अंदर हैं उसकी वजह है क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है, सपोज ये आपके फादर का क्रोमोसोम है और ये आपकी मदर का क्रोमोसोम। हम सब के अंदर ये फादर का क्रोमोसोम, ये मदर का क्रोमोसोम। तो मियोसिस के दौरान ये क्रोमोसोम ना, देखो क्या होता है, ये क्रोमोसोम ओवरलैप हो जाते हैं। फादर का और मदर का क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, और उसके बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसमें एक्सचेंज हो जाता है, उसमें अदला बदली हो जाती है। तो उस एक्सचेंज होने की वजह से फादर के क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा मदर के क्रोमोसोम में चला जाता है और मदर के क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा फादर के क्रोमोसोम में आ जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो बच्चों, क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस है जो मियोसिस में होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर, मेरे अंदर वेरिएशन नजर आते हैं। कुछ फीचर फादर वाले, कुछ मदर वाले, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो फादर मदर दोनों में नहीं है। उसकी वजह क्या है? बात समझ आई? क्लियर है? तो मियोसिस को ब्रॉडली 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। एक बात और बताएं, मैंने आपसे ये कहा था कि आपके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक सेल में 46 होते हैं, लेकिन ये वाली सिचुएशन होती है, देखेंगे। देखो ये वाली सिचुएशन होती है। यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? इधर देखो, यहाँ क्या नजर आ रहा है सब में? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, सारे के सारे जोड़े में है, पेयर में है, पेयर में है। आपके फादर का क्रोमोसोम 1 अगर है तो ये मदर के क्रोमोसोम के साथ 1 के साथ पेयरिंग करेगा, 2 2 के साथ पेयरिंग करेगा, 3 3 के साथ करेगा, 5 5 के साथ पेयर करेगा। सारे के सारे क्रोमोसोम जोड़े में होंगे, पेयर में होंगे, और ये क्रोमोसोम्स का पेयर क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स, फादर और मदर के ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेम जीन्स मौजूद हों, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये होमोलोगस था हमारे सेल के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी डिप्लॉइड सेल से बनी है जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर में होने की वजह से एक जैसे जीन दोनों क्रोमोसोम पर होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम का नाम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम इनका नाम है। और फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि इनकी आर्म्स में क्या होता है? क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से फादर के क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा मदर के क्रोमोसोम में चला जाता है, मदर के क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा फादर के क्रोमोसोम में चला जाता है। उसकी वजह से आने वाली जो नस्ल होती है, आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स में वेरिएशंस आ जाता है। तो कैरेक्टर्स, हमारे अंदर कैरेक्टर्स में वेरिएशन आने की वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो मेरे बच्चों, ये वाला जो प्रोसेस था, ये मैंने आपको बता दिया है। इस मियोसिस तकरीबन
अगली क्लास में हम इंशाल्लाह हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट द वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टिश्यूज। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यूज का। ये चैप्टर तकरीबन खत्म पर है, इसमें थोड़ा पार्ट बाकी है, वो स्टेजेस हम मुकम्मल कर अगली क्लास में फिर वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इंशाल्लाह, दैट इज टिश्यूज। जो आपके कुछ डाउट्स हों, जो आपकी